अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मालेगांव कारपोरेशन का जो इलेक्शन है, सीधा और साफ इलेक्शन है कि जंगल पर शेर राज करेगा या गधों का झुंड राज करेगा। दूसरे अल्फाज में हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि गठबंधन की पार्टी जीत करके आएगी या फिर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की AIMIM पार्टी जीत करके आएगी, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसका शहर पर राज होगा, या फिर गठबंधन पार्टी क्यों बुरी तरह से हारने वाली है और मुफ्ती साहब क्यों पूरी तरह से जीत करके आने वाले हैं। सीधे और साफ लफ्ज़ों में गठबंधन की पार्टी क्यों हारेगी, हम एक के बाद एक तीनों का एनालिसिस करेंगे और फिर इमाम पार्टी का एनालिसिस करेंगे। अगर गठबंधन में समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो उन्होंने पिछले असेंबली इलेक्शन में ही ख़ास तौर से ये कबूल कर लिया था कि 50,000 से कम वोट रहेगी तो हम अपनी आपको हारा हुआ मानेंगे, और उनको जो है 9,000 के आसपास की वोट मिलती है, 10,000 वोट भी नहीं मिलती है। यानी उनका अंदाज़ा पूरी तरह से गलत निकलता है। और यहाँ पर गलत अंदाजे की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन की ये पार्टी तो पूरी तरह से फेल है। यानी इसकी एक सीट भी आने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी की मुस्तकीम, डिग्निटी और शान हिंद की एक भी सीट नहीं आने वाली है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। और दूसरा, हम जो गठबंधन की पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, ये जो पार्टी है इसके ताल्लुक से पूरे मालेगांव शहर जानता है कि ये कभी भी मालेगांव शहर में जीत करके नहीं आई है, ना ही आउटर में और सेंट्रल में तो इसकी कोई बात ही नहीं है। यानी इसको भी हम 100 में से 0 ही मार्क्स देंगे, जिस तरह से हमने समाजवादी पार्टी को दी है। तीसरी जो पार्टी आती है जिन्होंने इस वक्त अपना नाम इस्लाम पार्टी रखा है, क्योंकि ये नाम बदलने में थाली के बैंगन की तरह लुढ़कती हुई नज़र आती है। पता नहीं कितनी बार उन्होंने क्या क्या नाम बदला है और क्या क्या किया है। इनका अंदाज़ा इस तरह से हम गलत साबित कर सकते हैं कि अगर इनके अंदाजे सही होते तो ये असेंबली इलेक्शन में बार बार रिकाउंटिंग नहीं करते। सोचने की बात है, सुबह 10-11 बजे जो रिज़ल्ट शाये होना था उसको रिकाउंटिंग कर करके उन्होंने रात के अंधेरे में रिज़ल्ट को शाये होने दिया। यानी यहाँ पर उनका अंदाज़ा पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है। यानी तीनों के तीनों पार्टियां पूरी तरह से हारी हुई हैं, साफ तौर से नज़र आता है। दूसरी उनकी बड़ी गलती ये है कि इलेक्शन हो रहा है कारपोरेशन का, शहर की बुनियादी सहूलतों के ताल्लुक से कारपोरेशन हो रहा है, और इनके मुद्दे इन सब से हट करें। फ़िरका परस्तों से लड़ाई की बात कर रहे हैं, फ़िरका परस्तों से मुकाबले की बात कर रहे हैं। इनको इतना नहीं समझ रहा है कि इस वक्त इलेक्शन कारपोरेशन का है। कारपोरेशन के फंड से कभी भी फ़िरका परस्तों से लड़ा नहीं जा सकता है। कारपोरेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करके दे सकती है? जो शहर का टैक्स आता है उस शहर के टैक्स से कारपोरेशन ये तय करती है कि इन पैसों को कहाँ पर लगाना है, शहर की किन सहूलतों पर, बुनियादी सहूलतों पर लगाना है। बस इतना ही कारपोरेशन इलेक्शन का काम होता है। यहाँ पर कभी भी ये नहीं तय किया जाता है कि हाँ हमें किस तरह से मोदी को हराना होगा, या किस तरह से नितिन याहू को हराना होगा, या किस तरह से फ़लस्तीनी भाइयों की मालेगांव कारपोरेशन मदद करेगी। ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। तो इनका मुद्दा एकदम अजीब है कि हमारा मुकाबला फ़िरका परस्त पार्टियों से है। यानी साफ झूठ समझ में आता है। इसके अलावा इनके जो बड़े बड़े कारपोरेटर्स हैं जिनके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि ये तो जीत करके आएंगे ही, इनका एरिया पक्का एरिया है, जैसे माजिद हाजी नहीं, उसका नाम शायद खालिद हाजी है, जैसे कि खालिद हाजी, जिसके ताल्लुक से लोग ये कहते हैं कि हाँ इसका दबदबा है। या फिर और शेख आसिफ साहब के जो घर वाले हैं जिनके ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो जहाँ जिस एरिया से लड़ रहे हैं वो एरिया इनका पक्का माना हुआ जाता है। जब मीडिया उनसे ये सवाल करता है कि जब आप जीत करके आएंगे तो आप क्या करेंगे, तो वो जो है शहर की तामीर और तरक्की की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ हम लोग शेख आसिफ साहब के नक्श कदम पर चलेंगे, वो जो कहेंगे ऐसा करेंगे। यानी उन्होंने कोई प्लान बनाया ही वो नहीं है। अगर बनाए होते तो वो बाकायदा मीडिया के सामने ये बात कहते कि हाँ हम जीत कर आएंगे तो हम शहर में अब तक जो भी शहर की ज़रूरतें नहीं पूरी हुई है उसको पूरा करेंगे, या अपनी गलतियों को सुधारेंगे, या फिर जो चंकापुर को हमने साफ़ पानी बेच दिया है उसको वापस लेकर के आएंगे, या फिर गुंडों और बदमाशों का सफाया करेंगे, या फिर शहर की पुलिस को मजबूत करेंगे, या फिर तालीम और तरक्की के मैदान में कुछ काम करेंगे। इन लोगों का ऐसा कोई प्लान है ही नहीं, वरना वो इस पर कम से कम बात तो करते। झूठ ही सही, कम से कम बात तो करते, पर वो कर ही नहीं रहे ना, क्योंकि उनको मालूम है कि शहर इस लाइन में हमको अच्छी तरह से पहचानता है कि हम क्या करते हैं। उसके बरक्स अगर हम इमाम पार्टी का जायज़ा लें तो पिछले 1 सालों में, सिर्फ और सिर्फ इस 1 सालों में इमाम पार्टी ने जो रोड और गटर के काम किए हैं, या फिर मजलिस के थ्रू मुफ्ती साहब ने जो काम किए हैं, यूँ तो मुफ्ती साहब के काम पूरी ज़िंदगी के हर कोई जानता है कि उनकी सियासत पर या उनकी ज़िंदगी पर कोई एक सिंगल दाग भी नहीं है। पूरे
मालेगांव शहर में कोई एक सिंगल बंदा भी ये नहीं कह सकता कि हाँ मुफ्ती साहब ने यहाँ पर कुछ ऐसा किया था, किसी का पैसा खा करके बैठा था या कुछ ऐसा है। और इस सियासत में आने के बाद भी कारपोरेशन इलेक्शन में मुफ्ती साहब ने अपने घर के किसी बंदे को टिकट नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बरक्स आप हम गठबंधन की पार्टियों को ले लें, अपने ही घरों के 4-4, 5-5 लोगों को उन्होंने टिकट दे कर रखा है। शहर की तरक्की के ताल्लुक से अगर उनका काम करना होता तो वो शहर में काम करने वालों को अव्वलीन तरजीह देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना घर भरना पहले ज़रूरी समझा और यही काम शुरू से ये लोग करते आ रहे हैं। यानी ये लोग बदले नहीं हैं। अगर ज़रा सा भी इनके अंदर बदलाव दिखता, इनके अंदाजे सही होते तो ये सब काम इस बार वो नहीं कर रहे थे। एक भी सीट वो अपने घर वालों को नहीं देते, पर उन्होंने वही किया जो वो शुरू से करते आ रहे हैं। इसका मतलब है शहर का कारपोरेशन इलेक्शन का उनसे कोई इतनी 0% भी उम्मीद नहीं है कि वो शहर के तरक्याती काम करेंगे। इसके बरक्स जितने भी एमआईएम के उम्मीदवार हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है, मीडिया उनसे सवाल करता है कि अगर आप जीत कर आएंगे तो आप क्या करेंगे, तो वो यही कहते नजर आते हैं कि हम शहर की तामीर और तरक्की, तालीमी मैदान को बेहतर करेंगे, शहर के पढ़े लिखे हजरात को साथ में लेकर उनसे राय मशवरा लेकर के काम करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने रोड और गटर और साफ़ सफाई के ताल्लुक से पिछले 1 साल में ध्यान दिया है, इंशाअल्लाह अगर वो जीत कर आएंगे तो दोनों चक्के मुफ्ती साहब के हाथों में होंगे, असम्बली के भी और कारपोरेशन के भी। और इस तरह से मुफ्ती साहब खुल करके शहर में काम कर सकेंगे और शहर का नक्शा बदल सकेंगे। इसके बरक्स हम जब देखते हैं गठबंधन की पार्टी को, तो दोनों के दोनों समाजवादी और इस्लाम पार्टी दोनों ही कारपोरेशन में पिछले कई सालों से उन्होंने हुकूमत की है, पर उन्होंने शहर का नक्शा नहीं बदला है। वो चाहे जितने झूठे वादे करे, शहर की आवाम जानती है कि अगर वाकई में उन्होंने काम किया होता तो नदी के उस पार और इस पार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, पर एक साफ और वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। डंके की चोट पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वाकई में इन लोगों के अंदर इतनी सी भी शहर की तरक्की के ताल्लुक से वफादारी होगी तो वो अपने घर वालों से टिकट वापस लेकर के बाकी जो काम करने वाले हजरात हैं उनको टिकट देंगे। पर ये लोग ऐसा करेंगे ही नहीं। इनके अंदर जो लालच भरा हुआ है वो शहर के आवाम को साफ नज़र आता है। और इसके बरक्स अगर हम मुफ्ती साहब की पार्टी के ताल्लुक से हम बात करें तो उन्होंने इतनी पूरी ज़िंदगी में अपने किसी एक घर वाले को भी टिकट नहीं दिया और अभी तक कभी भी हराम का पैसा नहीं खाया, ना ही जूल सट्टे का पैसा खाया है, ना ही और कोई पैसा खाया है, ना ही उनके ताल्लुक से कोई ये कह सकता है कि उन्होंने इससे उससे कर्जा लेकर के 32 तारीख तक की बातें वगैरह की हो। इसके अलावा मुफ्ती साहब के ताल्लुक से कई मरतबा इंक्वायरी की बातें आई और मुफ्ती साहब ने कहा जगह पर आप इंक्वायरी कर लो, और उनकी इंक्वायरी की गई और वो साफ निकले, बेदाग निकले, और ये बहुत बड़ी बात है। इसके बरक्स हम बाकी पार्टियों को, ये गठबंधन वाली जो पार्टियाँ, इनके ताल्लुक से अगर इंक्वायरी की बात करें तो ये लोग थर-थर कांपने लगेंगे। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।